नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं धनु राशि का मासिक राशिफल नवंबर सन 2022 को लेकर के। कैसी ग्रह गोचर स्थिति बन रही है धनु राशि के जातकों की इस नवंबर के माह में, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र की, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से नवंबर का माह क्या सौगात लेकर के धनु राशि के जातकों के लिए आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ तारीखें रहेंगी और कौन सी तारीखों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल में करने वाले हैं। मैं राशिफल शुरू करूं उससे पहले अपने जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी नए दर्शकों को बता दूं, यह राशिफल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कोई सा भी हो लेकिन 12 भाव में से जहां पर भी 9 अंक है वहां पर यदि चंद्रमा स्थित है, निश्चित ही आपकी धनु राशि बनती है और यह राशिफल आपके लिए है। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं हम धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस सुख भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु मेष राशि के अंतर्गत 5th हाउस में आपके लिए संचरण कर रहा है। शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत धन भाव 2nd हाउस में स्थित है। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु ये 4 ग्रह आपके लिए तुला राशि के अंतर्गत रेगुलर इनकम के हाउस में 11th हाउस में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव मिथुन राशि के अंतर्गत 7th भाव में संचरण कर रहे हैं। और चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। एक स्थिति तो धनु राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस नवंबर के माह में। तो कौन कौन से वो बदलाव हैं उन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला बदलाव शुक्रदेव में होगा। शुक्रदेव 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, व्यय भाव 12 हाउस में जाकर के स्थित हो जाएंगे। 13 नवंबर को बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और बुधदेव भी तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे। 13 नवंबर को ही मंगल देव जो कि 7th हाउस में आपके लिए संचरण कर रहे हैं, वक्र गति से संचरण करने लगेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव अपने नीच राशि को छोड़ करके व्यय भाव 12वें भाव में जाकर के स्थित होंगे। 3 ग्रहों की युति पुनः 12वें भाव में आपके लिए बनेगी। और 23 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति जो कि लंबे समय से वक्र गति से संचरण कर रहे थे, मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। आपके राशि स्वामी मीन राशि के अंतर्गत 4th हाउस में मार्गी होकर के संचरण करेंगे, निश्चित ही उत्तम राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये आपकी संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति इस नवंबर माह की। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात करते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं, मिश्रित प्रभाव नवंबर के माह में आपके लिए रहने वाला है। छोटी मोटी समस्याएं आपको जरूर देखने को मिल सकती हैं। शारीरिक रूप से बहुत बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो अंतिम जो 2 सप्ताह है कहीं ना कहीं आपको घरेलू उलझनों के कारण आपका जो चित्त है यानी मानसिक रूप से आप बेचैन हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूर सतर्कता बरतिएगा। अंतिम 2 सप्ताहों में सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव व्यय भाव में स्थित होंगे, तो निश्चित ही यहाँ छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाइएगा। संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र व सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। प्रथम 2 सप्ताह सूर्यदेव नीच राशिगत रहेंगे, उसके उपरांत व्यय भाव में होंगे, तो संपूर्ण माह में सूर्य आराधना आपके लिए निश्चित ही लाभदायक रहेगी। और यदि आप मानसिक रूप से बेचैन हैं, मानसिक रूप से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो निश्चित ही आपको अपने काम काज व्यापार से कुछ समय अपने आप के लिए निकालें और कुछ देर ध्यान मेडिटेशन जरूर करिएगा। बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। बात आपके कार्य क्षेत्र की करें तो कार्य क्षेत्र 10th हाउस के जो लॉर्ड है आपके लिए बुधदेव बनते हैं, जो कि रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित है। 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि और मंगल की 4th दृष्टि, 4थी दृष्टि कर्म भाव 10th हाउस पर बनी हुई है। तो करियर के दृष्टिकोण से भी नवंबर का माह मिश्रित प्रभावशाली आपके लिए रहने वाला है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, छोटी मोटी समस्याएं जरूर आपको देखने को मिल सकती है। प्रथम 3 सप्ताह विशेष सतर्क रहिएगा। बनते हुए कामों में छोटी मोटी बाधाएं आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं।
तो ऐसी स्थिति में आपको दिग्भ्रमित होने से जरूर बचना है। मंगल की दृष्टि है तो क्रोधित होने से जरूर बचेगा, और अपने जो सीनियर्स हैं नौकरी के क्षेत्र में यदि आप हैं, धनु राशि के जातक हैं, तो जो भी सीनियर्स हैं आपके, उनके साथ वाद विवाद करने से भी जरूर बचेगा। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए विशेषकर वो जातक जो भूमि भवन से संबंधित कार्य करते हैं, निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बात आर्थिक स्थिति की करें तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुक्रदेव रेगुलर इनकम के लॉर्ड बनते हैं, जो कि वहीं पर स्थित है, और लगभग 11 नवंबर तक यहीं पर स्थित होंगे। यहीं पर बुध भी स्थित है, तो निश्चित ही शुक्र और बुध का महालक्ष्मी नामक उत्तम योग बना है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर केतु भी स्थित है, तो प्रथम 2 सप्ताह धनु राशि के जातकों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन शेष जो 2 सप्ताह है उनमें सतर्कता से कार्य करिएगा। विशेषकर यदि आप मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, आप शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य करते हैं, तो उसमें सतर्कता के साथ कार्य करिएगा। वैसे आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। धन के मामले में बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी इस नवंबर के माह में। अपने खर्चों पर जरूर नियंत्रण लगाइएगा, वे आपका अत्यधिक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक खर्चों को करने से, अनावश्यक यात्राओं को करने से जरूर बचिएगा। बात करते हैं चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं, और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में, आप क्यों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात है, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कलह कलेश व तनाव का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन सी नवंबर के माह की ऐसी तारीखें आपके लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीखें। तो तारीख 1, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 25, 26 नवंबर लाभप्रद तारीखें होंगी। इन तारीखों में निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 और 30 नवंबर को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। नवंबर का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।